तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें मेयर का समीकरण, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन कार्यों को कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से हम मेयर के समीकरण की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके लिए हमें ऊष्मागतिकी के 0वें नियम को जानना है। तो सबसे पहले हम देखें तो ऊष्मागतिकी का 0वां नियम का ये समीकरण होता है कि किसी निकाय को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो दी गई ऊष्मा दो रूपों में वहाँ पर व्यय हो रही है। एक तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में, और जो कार्य किया जा रहा है उस रूप में। अब हम कार्य को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्य बराबर बल और विस्थापन का गुणनफल है ये। यहाँ दाब जो है जो दाब के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और यहाँ आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन परिवर्तन यहाँ पर विस्थापन के रूप में लिया गया है। तो इस तरीके से F जो W होता है, W बराबर F इंटू डी आर का जगह पर ये उपयोग कर सकते हैं। अब ये DW की जगह PdW भी या डेल्टा भी हम इसके लिए यहाँ पे वापस अगर रखते हैं, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी ये इस रूप में हमें मिल जाता है। ठीक है, और ये हमारा मेयर का समीकरण है। दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर ये रजवर्ग नियतांक के बराबर। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें और सीखते रहें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। तो देखते रहिए आप पटेल सर भौतिकी शास्त्री चैनल को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं अब मेयर के समीकरण से। तो हम सबसे पहले मेयर के समीकरण के लिए जान लेते हैं दोनों विशिष्ट ऊष्माओं को। एक स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, जिनको हम Cp और Cv के रूप में जानते हैं। तो हम पहले निकालते हैं स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई गैस है, उसका आयतन हमने नियत करके रखा है, और जब उस गैस को डेल्टा Q ऊष्मा दी जाती है तो उसमें डेल्टा T वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार इस संबंध को हम डेल्टा Q बराबर Cv dt के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे प्रकार से ये समीकरण जो है dQ बटे dt बराबर Cv के रूप में भी लिखा जा सकता है। जब नियत आयतन पर देखें, गैस के आयतन नियत है और उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई कार्य नहीं किया जा रहा है का मतलब है dW, यानी कार्य जो है 0 है, और जब कार्य 0 है तो अब dW का मान जो है 0 हम ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण में रख देते हैं। जैसा कि हमने ऊष्मागतिकी समीकरण देखा था, तो यहाँ पर dW बराबर अब हमें मिल जाएगा 0, तो dQ बराबर हमें मिल जाएगा du के। तो इसमें अब हम अगर दोनों तरफ dt से भाग दे दें तो dQ बटे dt बराबर मिल जाएगा du बटे dt। इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त हो जाता है, यानी कि du बटे dt बराबर Cv या du बराबर Cv dt। ये हमारा आंतरिक ऊर्जा का मान हो गया। अब हम दाब जो है उस पर 1 मोल गैस के लिए dQ ऊष्मा दे रहे हैं, तो डेल्टा T में जब वृद्धि हो रही थी, ये हम पहले बता चुके हैं। अब किसके लिए? P के लिए, यानी कि अब हमने दाब को स्थिर रख दिया है। तो दाब को स्थिर रखने पर इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे dQ बटे dt बराबर Cp, ये विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो अब देखो, पहले कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब आयतन में वृद्धि हो रही है, और आयतन में वृद्धि जो है वह किए गए कार्य के बराबर होती है, अर्थात किया गया कार्य
दाब गुणा आयतन में परिवर्तन। अब ये dw का मान फिर से हम उसी ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण में यहाँ पर रख देते हैं। तो अब हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा और उससे हमें Cp dt बराबर P dv du प्राप्त होगा। अब ये देखें आप, हमें Cp dt P dv और du मिल गया। अब हमने du का मान पहले निकाल के रखा है, वो मान लाकर हम इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो du का मान ये निकाला था, du बराबर Cp dt यहाँ पे रख दिया और ये जो कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो Cp और Cv को एक तरफ ले आए, ये है दोनों में था dt। चाहे तो हम यहाँ से dt को इस तरफ ले आएंगे तो इसके बटे में dt आ जाएगा और ये dt कैंसिल हो जाए, ये पक्षांतर हो जाता है, दोनों का कॉमन आ गया। तो इस तरीके से आप देखें, पक्षांतर करने पर Cp माइनस Cv dt और P dv। अब हम आदर्श गैस समीकरण का यहाँ पर उपयोग करेंगे और आदर्श गैस समीकरण से Pv बराबर RT होता है। जब दाब स्थिर है, दाब को कांस्टेंट रखा, लेकिन आपका जो है आयतन परिवर्तित हो रहा है, आयतन परिवर्तित हो रहा है, साथ में ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हमें ये जो P dv है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो मिल जाती है। तो P dv की जगह पे हमें ये R dt प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर R dt रख देते हैं। अब dt इस ओर भी है, इस ओर भी dt है, तो दोनों ओर के dt कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हमें Cp माइनस Cv बराबर R ये समीकरण मिल जाता है और यही समीकरण मेयर का समीकरण है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य को प्राप्त करते हैं। समतापी प्रक्रम के लिए आपकी शर्त मालूम है कि जो पूरी प्रोसेस है उसके दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं कि पहले किसी गैस का आयतन V1 है और उसका ताप T1 है, दाब P1 है, और जब प्रोसेस होती है तो उसके बाद में यही जो आयतन है V2, दाब P2, ताप T2 हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो किए गए कार्य को अभी हमने देखा था, किया गया कार्य होता है W dW और dW बराबर P डेल्टा V। तो उस समीकरण का हम यहाँ पे उपयोग किया, तो उसके उपयोग से हमें ये W बराबर, अब परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है V1 से V2 और किए गए कार्य डेल्टा W, यानी कुल कार्य किसका, डेल्टा W का V1 से V2 तक समाकलन। तो ये लिमिट हो गई। ये आदर्श गैस समीकरण, इस P का मान हमें आदर्श गैस समीकरण से निकालना है। तो PV बराबर RT से ये P का मान निकालेंगे तो P बराबर RT बटे V यहाँ मिल जाएगा और वो हम यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 में मान रखा तो हमें मिला इंटीग्रेशन V1 to V2 RT बटे V। तो R और T यहाँ पर कांस्टेंट है तो इनको हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे बचा 1/V। 1/V का समाकलन होता है log V। सो हमने ये log V के रूप में यहाँ पे आगे लिखेंगे और ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम यहाँ पर रख देते हैं। अब आगे हम एक बार उच्च सीमा को V की जगह रखेंगे माइनस का चिन्ह लगाकर और निम्न सीमा यहाँ V की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे हमें आगे मिल जाएगा RT इंटू लॉग V2 माइनस लॉग V1। अब लॉग V2 माइनस V1 है तो उसे हम लिख सकते हैं लॉग V2 बटे V1। तो इस रूप में आपका ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से किया गया कार्य RT लॉग V2 बटे V1 प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारा समतापी प्रसार में किया गया कार्य। अब हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। तो रुद्धोष्म प्रसार में किस प्रकार से कार्य होगा।
यहाँ देखो रुद्ध ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा ना तो वातावरण में जा रही है निकाय से और ना ही निकाय बाह्य वातावरण से ऊष्मा को ले रहा है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा रुद्ध ऊष्मा। तो ताप कहाँ, निकाय का ताप ही बढ़ता रहेगा। देखें तो यहाँ पे भी हम ताप परिवर्तन T1 से T2 तक होगा, आयतन परिवर्तन V1 से V2 होगा और दाब में परिवर्तन होगा P1 से P2। तो इस प्रकार किया गया कार्य जो है वो यहाँ पर हम समीकरण का उपयोग करेंगे PV गामा बराबर K, और किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार जैसे हमने समतापी में किया गया था, किया गया कार्य यानी डेल्टा W का V1 से V2 तक समाकलन, और डेल्टा W की जगह हमने उपयोग किया है P डेल्टा V। इस प्रकार अब हम यहाँ P का मान जो है वो इस समीकरण से निकालेंगे, तो हमें P का मान मिल जाएगा K बटे गामा V पे गामा की घात मिल जाएगी। तो ये वाला मान P की जगह K बटे V पे गामा की घात इस समीकरण में हम P की जगह पर रख देते हैं। तो देखें आगे, ये हमने मान यहाँ पर रख दिया। अब समाकलन V1 से V2 तक इस तरीके से, यहाँ K अब नियतांक है तो नियतांक को हमने बाहर निकाला। अब हम समाकलन की कंडीशन से जानते हैं कि ये देखो बटे में है आपका V पे गामा की घात है बटे में, इसको हम अंश में ले जाते हैं तो गामा की घात हो जाएगी माइनस की। और समाकलन के लिए हम जानते हैं कि जितने की घात होगी उसमें +1 हो जाता है समाकलन में, और साथ में ही जो घात बनेगी वही बटे में ज्यों के त्यों आ जाती है। तो ये समाकलन यहाँ पर हो गया इसका। अब यहाँ पे देखें आप, ये है माइनस गामा +1, तो हमने यहाँ से दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आपका बाहर आएगा और ये बन गया 1 माइनस गामा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया एक माइनस कॉमन लेने से। और यहाँ अंदर देखें, ये है आपका V⁻⁻ माइनस गामा +1, तो यहाँ पे भी अगर हम एक माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो ये घात बन जाएगी, माइनस बाहर है और गामा -1 बन जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे है गामा -1, और जो माइनस था उस माइनस को हम, जो माइनस की पावर थी इसके कारण से ये जो पूरा टर्म है ये आपका 1/, में आ गया। अब उसके बाद में हमने लिमिट रख दी, लिमिट में V की जगह एक बार V2 और माइनस का चिन्ह लगा के V1, तो ये देखो यहाँ पे भी ये माइनस चिन्ह और ये इस तरीके से ये प्राप्त हो गया हमें। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए ये देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, पेपर पे आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से हमें V⁻⁻, अब देखो जब घातों में जुड़ा योग कब होता है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और आधार समान हो और बटे में हो तो घातें यहाँ घट जाती हैं। गुणा के समय घातें जुड़ती हैं और भाग के समय घातें घट जाती हैं। तो ये वाला हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो उसको हल करने के बाद में हमें आगे जो है समीकरण मिलेगा। और अब इसमें हम रुद्धोष्म की शर्त लगाते हैं। रुद्धोष्म की शर्त के अनुसार P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये K की वैल्यू होगी। तो देखो P1 V1 गामा इक्वल K और P2 V2 गामा इक्वल K, क्योंकि देखो ये बाहर जो K है इस K का गुणा हम अब अंदर करने वाले हैं, तो दोनों के लिए इसकी वैल्यू रखेंगे। जहाँ V2 है तो V2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, और जहाँ V1 है तो यहाँ ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। तो ये देखें W = 1/1 माइनस गामा, ये देख रहे हैं P2 V2 गामा, K की जगह हमने वैल्यू रख दी है, और ऐसे ही P1 V1 गामा,
ये जो ऊपर के था उसका हमने यहाँ पे गुणा किया था और उसकी का मान यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ये अब आप देखो, ये तो जो कहते हो इसको आप हल करके देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर V2 की पावर गामा और बटे में है V पे -1 की घात, है ना। तो V2 की पावर गामा और V2 की पावर गामा तो यहाँ से कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ बच रहा है सिर्फ P2, तो ये है P2। और यहाँ पर V2 पे -1 की पावर है, तो ये V2 ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगी प्लस की, तो यहाँ आ गई। ऐसे ही ये वाला P1, अब V2 की पावर गामा और V2 की पावर गामा यहाँ कैंसिल हो गए और इसके बटे में बचा था अभी V -1 है, तो ये बटे में जाके बन गया था V और ये V ऊपर आ गया, तो ये रहा V1, है ना। तो ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण लगा देते हैं दोनों में। तो P1 V1 बराबर RT1 और P2 V2 बराबर RT2। ये देखें यहाँ पे हमने ये मान रखी, तो जहाँ P1 V1 है वहाँ पे RT1 और जहाँ P2 V2 है वहाँ RT2, इस वाले में मान अपन रख देते हैं। तो यह मान आपने जब रख दिए तो ये देखें इस ऊपर वाले समीकरण में ये मान रख दिया हमने, तो W बराबर 1/1 माइनस गामा है RT2 माइनस RT1। यहाँ दोनों में देखो R कॉमन है तो हमने R बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य है वह हमें मिल गया R/गामा -1 इंटू T1 माइनस T2। तो इस प्रकार से हम तीनों ही चीज़ों को कर पाते हैं। तो हमने निकाल लिया मेयर का समीकरण, समतापी प्रक्रम में किया कार्य और रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। तो आप देखते रहिए पटेल सर भौतिक शास्त्री चैनल को और सीखते रहिए, फिजिक्स की कठिनाइयों को हल करते रहिए और साथ में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।